टॉपिक आपका नेक्स्ट है इनकम डिटर्मिनेशन। मीन्स इनकम को ऐसे डिटरमाइन, सब लोग इनकम के बारे में समझते हैं। जब हम अपनी सर्विसेज देके कुछ उसके लिए हम जनरेट करते हैं, मीन्स जो चीज कमाते हैं उसको हम इनकम बोलेंगे। इनकम जो हम मार्केट में देखते हैं तो काफी प्रकार से देखते हैं। गवर्नमेंट इनकम को 2-3 लेवल से दिखाती है, अलग अलग मॉडल में डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने इनकम को। गवर्नमेंट बोलती है सर्कुलेशन फ्लो ऑफ द मनी, इनकम ही है। जैसे जैसे मनी का फ्लो चलेगा इनकम कमाते चले जाएंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग कंपनीज में देंगे, कंपनीज गुड्स और सर्विसेज बनाएंगी, आपको देंगी और आप उन चीजों को यूज करेंगे, आप लोग अपना पैसा स्पेंड करेंगे। आप कंपनी में काम करेंगे, कंपनी आपको पैसा देगी, आपकी इनकम जनरेट होगी। और भी काफी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाती है बीच में, ग्लोबल मार्केट भी आ जाती है, जैसे हम अपने इंटरनेशनल मार्केट बोल रहे हैं। अलग अलग तरीके से जैसे पैसे को दिखाते हैं कि पैसा एक्चुअल में जनरेट कहाँ से हो रहा है, उसको हम इनकम ही बोलते हैं। या फिर फ्लो ऑफ द करेंसी या फिर फ्लो ऑफ द मनी भी इनकम को ही रिप्रेजेंट करता है। आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो इनकम को डिटरमाइन में आपको पूछा जाएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम दिखाइए। अलग अलग सेक्टर मॉडल में 3 मॉडल हम बनाते हैं। सबसे पहला जो मॉडल हमारे पास आता है वो 2 सेक्टर मॉडल आता है। आपकी बुक में बहुत सिंपल से बना हुआ है 2 सेक्टर मॉडल। एक तरफ आपके जो है हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड समझते जो लोग घर में रहते हैं, जो अपने नॉर्मल अपने आप ही ले लें, हम लोग हाउस होल्ड वाले हैं। एक तरफ हमारे पास आते हैं, ये 2 सेक्टर मॉडल है। आपको जब दिखाना होगा इस तरह का मॉडल, ऊपर आप 2 सेक्टर मॉडल लिखोगे, इसको ब्रैकेट में चाहे दिखाने कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाउस होल्ड में क्या होता है, कैसे इनकम जनरेट होती है। हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, कंपनीज में जाते हैं, हम बोल सकते हैं हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, कंपनी में करते हैं हम लोग सर्विसेज। फर्म से करते हैं, हमें इनकम देती हैं, सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा ही है 2 सेक्टर मॉडल में। हम लोग हाउस होल्ड पर्सन है, हम फर्म्स में जाते हैं, हम लोग काम करते हैं, फर्म्स वाले हमें पैसे देते हैं, वो हमारी इनकम सेक्टर हो गया। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इनकम आ रही है, गुड्स और सर्विसेज हम स्पेंड करते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारे एक्सपेंसिव होते हैं डेली बेस पे, ये इसकी इनकम हो जाती है, फर्म की इनकम हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपना पैसा इनको देते हैं। ये हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज, ये लोग क्या आपको देंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसके लिए आप उनको पैसे देते हो। तो ये 2 सेक्टर मॉडल इजीली उस पर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि हमारा पैसा मार्केट में जब फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। इनकम ऐसी घूमती है, आप काम कर रहे हो, कंपनी वाले आपको पैसे दे रहे हैं, वही पैसे आप कंपनी को कैसे दे रहे हो, उनसे गुड्स और सर्विसेज ले रहे हो। ये पैसा इस तरह से मार्केट में घूम रहा है। हम लोग कहीं पर भी ऐसा नहीं देखते कि हम लोग पैसा का आगे से, ये रूल यही है। मार्केट में आप लोग जिस मर्जी में चले जाए, जरूरी नहीं है कि कंपनी डायरेक्ट आपको दे रही है, वैसे तो डायरेक्ट ही होती है। मार्केट में जो जरिया होता है आपके पास सामान पहुंच जाएगा, लेकिन नेम किसका होता है, कंपनी का ही होता है। इसी में बीच में हमारे पास एक दूसरा मॉडल भी आता है, उसको 3 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। 3 सेक्टर मॉडल क्या होता है, बीच में मैं बोलूं 3 सेक्टर मॉडल में एक आ जाएगी आपके पास फाइनेंशियल मार्केट। ये 3 सेक्टर मॉडल होता है। फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करती है, अभी सेम लेवल तो एक तो चल ही रहा था, हम लोग काम कर रहे थे। हाउस होल्ड क्या करते हैं, सारा पैसा कंपनीज में नहीं लगाते, जो हमने इसमें से ये दिखाया कि हम लोग सारा पैसा कंपनीज को देते हैं, उनसे गुड्स और सर्विसेज खरीद लेते हैं। हम लोग अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे कि बैंक्स वगैरह में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगा देते हैं। वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें पैसा देती हैं, कैसे देती हैं, हमें ब्याज इंटरेस्ट वगैरह देती हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है पैसे की देती हैं। ये फर्म्स क्या करती हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट से, ये फर्म्स के साथ भी डील करती हैं। 3 सेक्टर मॉडल है, कंपनी इनसे भी पैसा कमाती है, जब जरूरत पड़ेगी लोन इनसे ले लेंगी, कंपनी लेती है लोन वगैरह, और कंपनी क्या करती है, इनको लोन वापस भी करती हैं, साथ में इंटरेस्ट वगैरह देती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट भी हमारी मार्केट में मेन रोल अदा कर रही है। हम लोग देखते हैं आज के टाइम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मार्केट में बैंक नहीं है। जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है बैंक से लोन ले सकते हैं, जिनको एक्सेस पैसा बैंक में जमा करवा सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होंगे वो यहाँ से भी इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना पैसा यहाँ पे पहले सेव करते हैं। आपका सेविंग वाला पैसा वो आगे बढ़ता है, फर्म्स के लिए जाता है लोन के लिए, वो वहीं से इंटरेस्ट कमाते हैं और आपको देते हैं, बीच में अपना इनकम जनरेट करते हैं। सेम हमारा लेवल वही चल रहा है कि हम लोग आगे काम वैसे ही कर रहे हैं। 3 सेक्टर मॉडल भी क्लियर हुआ, आपकी बुक में 3 सेक्टर मॉडल भी उन्होंने सेम वैसे ही दिखाया हुआ। आपकी सेविंग उधर आपकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स में चले जाते हैं। उसके बाद एक मॉडल हमारे पास आता है 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल समझते हो, आपके मॉडल में एक चीज अलग से आ जाएगी, उसमें
4 चीजें घुमाते हैं हम लोग, इस मॉडल को चेंज करते हैं। आपके मॉडल में एक तो ये है ही है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के बाद फाइनेंशियल मार्केट, फर्म्स, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मार्केट। ये हमारे पास 4 सेक्टर मॉडल है जिसमें हम गवर्नमेंट और इंटरनेशनल मार्केट को ऐड करते हैं। ये 4 सेक्टर मॉडल कैसा है कि इस तरह में हमारी मोस्टली इकोनॉमी जो चलती है इस मॉडल में ही चलती है। किस तरह से चलती हैं? हम लोग सब दिशा में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब दिशा में काम नहीं करते। सबसे पहले डिसाइड तो वही करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग अपनी सेविंग कर रहे हैं, इनसे हम लोग इंटरेस्ट वगैरह रिसीव भी कर रहे हैं, वो सेम ही पहले वाले चल रहा है। सेम कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, इनसे जो है इनकम जनरेट करती हैं, अपनी बीच जो भी इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं वो कुछ है, वो वैसे ही चल रहा है पहले वाला ही। हाउस होल्ड डायरेक्ट फर्म्स के साथ भी काम कर रहे हैं, इनके साथ भी काम कर रहे हैं। अगर आप लोग देखें किस बेस पे काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग अपनी इनकम से इनको दे रहे हैं और ये हमें क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोग ऐसे लिखे थे, प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, अपनी इनकम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ले रहे हैं हम लोग, सही चल रहा है। वही लेवल फर्म्स में ऊपर अपनी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, ये हमें इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, वो लेवल तो वैसे ही चल रहा है। जो 4 सेक्टर में ये है, इसका क्या रोल है भाई? फर्म्स इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं भाई, इंपोर्ट भी कर रही हैं। सेम हाउस होल्ड पर्सन भी ऐसे ही हैं। हम लोग जरूरी नहीं कि हम इंडिया से ही सामान लेते हैं, बाहर की कंट्रियों से भी सामान मंगाते हैं। तो अगर यहाँ पे आएगा इंपोर्ट, तो यहाँ पर हम लोग कई बार एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कई बार हम लोग ऐसे सामान प्रोडक्ट बना के भेजते भी हैं भारत के टाइम में। बहुत सारे लोग ऐसे व्यापार भी कर रहे हैं, बाहर की कंट्री में लोग रह रहे हैं, यहीं से सामान मंगा रहे हैं, कपड़ा सिलवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हैं यहाँ से हम लोग कोरियर करके भेजते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग भी करते हैं, यहाँ से अपनी इनकम जनरेट हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम लोग घर बैठे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं घर में बैठे हुए कि लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम भी करते हैं। कम्युनिकेशन लेवल हमारा इजीली कुछ भी बना हुआ वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं। सेम गवर्नमेंट आपको सब बहुत सारी सब्सिडीज, बहुत सारी ग्रांट्स आपको देती है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है आज के टाइम में, गवर्नमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट के कोई इंश्योरेंस स्कीम चला दी, आजकल देखते हैं आप लोग, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस चला हुआ गवर्नमेंट ने 12-20 रुपये पर महीना, 20 रुपये साल का। बाई द किसी की डेथ होती है या नॉन एक्सीडेंटल डेथ होती है 2 लाख रुपये देंगे। 330 रुपये महीना प्रधानमंत्री उज्ज्वल स्कीम चली हुई है। जिस तरह से मर्जी डेथ होगी लाइफ में आपको 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं। एक्सीडेंटल में तो 20 वाली है कि एक्सीडेंट होगा तब मिलेगी, डेथ होगी तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है, बहुत सारी ग्रांट्स हमें देती है। सेम गवर्नमेंट फर्म्स को भी बहुत सारी ग्रांट प्रोवाइड करती है। ग्रांट समझते हो कि उनके ब्याज माफ कर देना, कोई उनको लोन प्रोवाइड करना। जो कंपनीज डाउन हो रही हैं उन कंपनीज को आगे लेके आने का काम गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट सर्विसेज देती हैं, क्योंकि बिजनेस को ग्रोथ करती हैं तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स भी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में या किसी बेस पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं और गवर्नमेंट इनकम कमा रही है। तो ये पैसा हमारा सेम वैसे ही घूम रहा है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम लोग किसी सेक्टर में नहीं जुड़े हुए, सब लोग सभी सेक्टर में जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट भी बैंक से लोन वगैरह लेती है, कई बार फाइनेंशियल मार्केट गवर्नमेंट को पैसे सपोर्ट में बेस पे भी देती है। गवर्नमेंट का जरूरत है, जैसे टैक्स वगैरह पे करेंगे, कुछ भी करेंगे, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी तो फाइनेंशियल मार्केट से लेगी, फाइनेंशियल मार्केट सपोर्ट की जरूरत है तो वो सपोर्ट भी करेगी। सेम फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर भी काम करती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगी, हमारे मार्केट में पैसा लगाएगी, इस वाली मार्केट में यहाँ पर पैसा लगाएगी, मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेगी, लोगों के ऐसा बाहर के बैंकों में जमा करवाएगी, बाहर भेजने का काम करेगी और बाहर की मार्केट से ही अपना इनकम जनरेट भी करती है। तो सभी लेवल में काम चलता है। आज के टाइम में जो इकोनॉमी चलती है, इनकम इसी तरह से फ्लो करती है कि हम लोग सभी सेक्टर में काम करते हैं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं कि हम लोग कर सकते। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। आपको एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, डिफाइन द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम मॉडल। तो आपको तीनों मॉडल सिंपल तरीके से बनाने हैं और उनको डिफाइन करना है। तो एक पॉइंट ही लिखना है कि हम लोग इस तरह से पैसा उसमें लगाते हैं और उनसे ये इनकम कमाते हैं, एक छोटे से ग्राफ में डिफाइन कर देना है। तो थर्ड सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट बीच में आ जाएगी,
सेकंड मॉडल को देखते हुए फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग पैसे बनाते हैं, कंपनी में जमा कराते हैं, वहां से इनकम जनरेट होती है। थर्ड में क्या हुआ, गवर्नमेंट और आपके पास इंटरनेशनल मार्केट भी आपके साथ जुड़ जाएगी। ये तो थे आपके पास 3 मॉडल जो हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है भाई, हम सिंपल सी बात में बोले तो नेशनल इनकम को आप क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है भी, नेशनल इनकम वर्ड काफी बार हमारे पास आया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम के बारे में कुछ अगर हमें लिखना हो तो, किसी भी इकोनॉमी की एग्रीगेट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को जो हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। हमारी इकोनॉमी में कैसे पैसा जो है इनफ्लो आउटफ्लो में चल रहा, कितना पैसा हम लोग कमा रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। समझे? नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी का इन्होंने लिखा ना भी, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पूरी एक्टिविटीज इकोनॉमी में क्या हो रही है, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितनी सर्विसेज बन रही हैं, कहाँ पर सेल्स हो रही हैं, कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, किन किन सर्विसेज का पैसा जनरेट हो रहा है, वो सभी चीजों को जब इकट्ठा किया जाता है उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। इट मे बी नोटेड फ्रॉम द अबव दैट, हम ये भी बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम इज एग्रीगेट वैल्यू कंसेप्ट, टोटल एग्रीगेट वैल्यू कंसेप्ट में सभी इनकम्स को इकट्ठा किया जाता है। इट इज ए फ्लो कंसेप्ट, इसमें फ्लो कंसेप्ट है, इनफ्लो और आउटफ्लो दिखा जाएगा, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। इट रिप्रेजेंट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट रेदर देन द टोटल ऑफ द काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें तो ना टोटल काइंड ऑफ प्रोडक्ट नहीं देखते भी कितने प्रोडक्ट हैं, इसमें देखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। हमारी इकोनॉमी में जितने मर्जी प्रोडक्ट हो, चाहे आप कार बना रहे हैं, इसी कुछ भी बन रहे हैं, सबको एक वैल्यू में देते हैं। जब उसको जीडीपी में देते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हमारा, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को अगर हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखें, इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट। ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट का मतलब होता है एक्चुअल में ग्रोस कंसेप्ट होता है जिसमें से आपने कोई खर्चे वगैरह माइनस नहीं किए, सब कुछ टोटल होता है उसमें। हमारे पास ग्रोस कंसेप्ट होता है, मान लीजिए हमारी इनकम आई है, कोई उसमें से हमने टैक्स पे किया नहीं किया, कुछ नहीं पे किया, किसी को कोई खर्चे नहीं दिए, ग्रोस प्रॉफिट। हम लोग जैसे फाइनेंशियल अकाउंट करते हैं उसमें ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रोस प्रॉफिट में क्या होता है, सेल परचेज को देखते हैं, आप कुछ माइनस नहीं करते, तो ग्रोस कंसेप्ट। नेट प्रोसेप्ट क्या हुआ, जब आपने उसमें से अपने खर्चे जो है माइनस कर दिए अपने इनकम दिखा के, तो ऑफकोर्स नेट वैल्यू जो बचती है उसको हम नेट कंसेप्ट में ही ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल और डोमेस्टिक कंसेप्ट। नेशनल और डोमेस्टिक कंसेप्ट क्या हुआ, जो आप डोमेस्टिक बेस पे किसी एक एरिया में, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने प्रोडक्ट को देख रहे हैं, मैं बोलूँगी पूरे पंजाब में देखना है सिर्फ। हमारी कंट्री में बहुत सारी स्टेट, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, कितनी स्टेट्स हैं लगभग, बहुत सारी स्टेटों में कितनी है आपको पता है? 29 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो टोटल 29 स्टेट्स हैं, तो भाई उसमें से हम किसी एक स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वो डोमेस्टिक बेस पे हो गया। जब हम पूरे स्टेट्स को देखेंगे तो हम नेशनल बेस पे देख सकते हैं उसका नेशनल कंसेप्ट ये आ। उसके बाद हमारे पास आती है मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होगी, किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कीमतें हैं उसको हम मार्केट प्राइस बोल सकते हैं। या प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें मार्केट में क्या क्या करना पड़ता है वो हमारी मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट क्या होंगी, अलग अलग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये काफी प्रकार की कॉस्ट उसमें आती है। फिर हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक एरिया में गुड्स को गिवन टेरिटरी, जैसे लिखे भी, फॉर सम पर्पस वी नीड टू फाइंड द टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ एन इकोनॉमी। जब किसी इकोनॉमी में कुछ बाउंड्रीज में चेक किया जाता है, जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि पंजाब में कितने प्रोडक्ट बनाए गए गिवन टाइम में, बोलूँ एक साल में, उससे हमने कितना पैसा कमाया, उसको क्या बोलेंगे, जीडीपी। फिर हमारे पास आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ कि जब हम विद इन दी कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी को हटा के पूरी कंट्री में देखते हैं कितने गुड्स एंड प्रोडक्ट है, उसमें कितना पैसा हमने कमाया, उसको क्या बोलेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट भी उसमें से आ जाता है। फिर हमारे पास आता है कि पर्सनल इनकम। आगे वाला नेशनल भी क्लियर हो गया ना, नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया। फिर हमारे पास आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होगी, जितने भी मार्केट में इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड रह रहे हैं अपनी कंट्री में अपने पॉसिबल सोर्सेज से जो पैसा कमाते हैं। पॉसिबल सोर्सेज, कभी लोग कंपनी में बिजनेस चला रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस तरह से भी बंदे पैसे कमा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, पर्सनल इनकम। फिर हमारे पास आती है डिस्पोजेबल इनकम। ये आपको दो नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं सारे। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो किसी भी इंडिविजुअल के पास अपना टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो पैसा बच जाता है, या उनके पास जो भी अपने पर्सनल इनकम्स होती हैं, जो अपने डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो पे करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम।
फिर आती है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे कैसे मेथड कर सकते हैं, अलग अलग बेस पे। सबसे पहले प्रोडक्ट बेस पे भी देख सकते हैं, सर्विसेज बेस पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड में क्या होगा, कंपनीज में अगर नेशनल इनकम को फाइंड करना है तो हम फाइनल अप्रोच प्रोडक्ट देखेंगे, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच देखेंगे या फिर वैल्यू एडेड अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। हमारी इकोनॉमी में फाइनल कितने कितने प्रोडक्ट बने और किसके बेचे, उससे कितने पैसे कमाए गए। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लो कंपनी में हमारी इकोनॉमी में कार्स बन रही, कितनी एक्चुअल में कार बन के सोल्ड होगी, उससे कितना पैसा कमाया गया, उसको हम लेते हैं एक्चुअल में, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच बोलते हैं। कई बार वर्क इन प्रोसेस भी होता है ना, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसका सेल नहीं हो सकता, जब वो कंप्लीट होगा तब सेल होगा, उसको नहीं देखते। जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे, जो मार्केट में सेल हो चुके हैं, लोगों ने कंज्यूम भी कर रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं। एक उसमें आती है वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच क्या होगा कि किसी कंपनी को अकाउंटिंग एरिया में कोई प्रोडक्ट बनाने में जितनी भी एक्चुअल में वैल्यू आती है, उसके बाद वो जो इनकम कमा रहे हैं उसको हम वैल्यू एडेड अप्रोच में भी लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि अपने प्रॉफिट दिखाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो वहां से गवर्नमेंट नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगाती है कि हमारी इकोनॉमी में इतने लोगों ने इतना बिजनेस किया, उस हिसाब से हम लोगों ने इतनी इनकम कमाई है, तो हमारी इकोनॉमी कितने सेक्टर में, कितने लेवल पे, किस मिलियन में आगे चल रही है। इसमें भी कुछ अलग अलग सेक्टर मीन्स कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे भी किस तरह से कहता आप फाइंड कर सकते हैं। सब तो कहता पूरी इकोनॉमी में कहता कितने गुड्स बनाए गए, इसमें एग्जांपल के तौर पर लिखा भी प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर। चाहे आपका प्राइमरी सेक्टर जो भी गवर्नमेंट के प्राइमरी सेक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट होते हैं, सेकेंडरी होगी जो प्राइवेट सेक्टर होगी, टेरिटरी होगी जो अपने सेक्टर और गवर्नमेंट के साथ में मिलाए हुए हैं। सभी सेक्टर में जितने गुड्स बनी, उसके बाद उनकी एक्चुअल में क्या वैल्यू लग रही है, गुड्स को प्रोड्यूस करने पे, उनको कंज्यूम करने पे, जो आपने डेप्रिसिएशन वगैरह लगाई, सब कुछ माइनस करके जो आपके पास वैल्यू बच रही है। फिर एक्चुअल में बाद में जाकर देखते हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक बेस पे या नेशनल बेस पे कितना कितना प्रोडक्ट आया, इसको बेचा गया और इसको इनकम कमाएगी, तब जाके हमारे पास जो है प्रोडक्ट बेस पे नेशनल इनकम को फाइंड किया जाता है। जब प्रोडक्ट बेस पे देखेंगे, सभी प्रकार को देखेंगे, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ग्रोस इनकम, नेशनल इनकम, सब प्रकार की इनकम, पर्सनल इनकम को देखकर ही हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा मेथड आता है इनकम मेथड। प्रोडक्ट को तो देख लिया, अभी इस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट जो होंगे वो सारे सेल हो रहे हैं, उनको देखते हैं, फिर प्रोडक्ट पता लगता है। अगला मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है इनकम मेथड। कितनी इनकम, चाहे पर्सनल बेस पे कमा रहा है, फिर कंपनी बेस पे कमा रहा है, जो हमारी इनकम जहां से जनरेट हो रही है उस बेस पे भी नेशनल इनकम देखी जाती है। इन्होंने लिखा कि इनकम जब देखी जाएगी तो कौन कौन से फिगर्स देखे जाएंगे। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज, हमारी इकोनॉमी में कौन बंदे कितनी कितनी सैलरी पे है, कितनी कितनी वेजेस पे काम कर रही है लेबर। नेट इंटरेस्ट, आपको कितना ब्याज वगैरह मिल रहा है किसी बैंकों से या किसी सेविंग स्कीम से। रेंटल इनकम, कितने लोगों ने अपना प्रॉपर्टीज का काम किया जो रेंट बेस पे पैसे कमा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी देखते हैं। प्रॉफिट, उसके अलावा आपको किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी प्रॉफिट मिल रहा है, मुआवजे मिल रहे हैं, वो सभी चीजों का ऐड किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सब चीजों का रिकॉर्ड लेती है अलग अलग बेस पे। सभी कंपनी का रिकॉर्ड होता है, जो अपने बैलेंस शीट बनाओ उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हो कितनी कितनी सैलरी दे रहे हो, कितना कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। बैंकों को भी ये चीजें नहीं पड़ती है, और हम लोगों ने जितनी इनकम कमाई होती है, हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न में देना होता है, तो गवर्नमेंट उन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन कर लेती है सॉफ्टवेयर बेस पे, देखती है एक्चुअल में इनकम कितनी जनरेट हो रही है हमारी इकोनॉमी में। तो इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। इनकम जब भी देखेंगे तो कहता है एम्प्लॉय का कंपनसेशन, जो भी मुआवजे कंपनी में मिलते हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं, उसके अलावा रेंट है, इंटरेस्ट है, मिक्स इनकम या फिर रॉयल्टी। रॉयल्टी बेस मीन्स आपको किसी वजह से रॉयल्टी बेस पे पैसा देती है, आपका नियम चल रहा है, आपको कोई ऐसे जान वेतन आपको काम अगर देकर चल जाता है तो सब रॉयल्टी फीस होती है। जो आप कोई भी पैसा कहीं से कमा रहे हैं तो नेशनल इनकम में उसको भी साथ में लिया जाता है। फिर हमारे पास उसके बाद आ रहे हैं एक्सपेंसिस मेथड। आपको दिया हुआ एक्सपेंडिचर मेथड। जब गवर्नमेंट प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करती है, इनकम मेथड भी अप्लाई करती है, वहाँ पे एक्सपेंसिस देखती है गवर्नमेंट इकोनॉमी में कितने प्रकार के खर्चे कर रही है। जो भी वो खर्चे करेंगे ट्रांसपोर्टेशन बेस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे, सर्विसेज बेस पे या फिर कोई प्रोडक्ट बेस पे, जो भी गवर्नमेंट खर्चे करती है तो वो जो आपको हमारी इकोनॉमी में प्रोवाइड करती है उसको भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। देखा कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंसिव, प्राइवेट कंजम्पशन मीन्स जो प्राइवेट लोग रहते हैं, जो इंडिविजुअल्स लोग रहते हैं, उनको कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट जो खर्चे करवा रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट एक्सपेंसिव क्या है, गवर्नमेंट जितने भी खर्चे करेगी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, प्लस मार्केट में एक लेवल सेटअप करने में ताकि किसी भी चीज की कमी ना हो, तो सभी वो खर्चे भी देखे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के उनको बेनिफिट हुआ, नुकसान हो, वो चीजें लिखी जाएंगी। नेट एक्सपोर्ट, हम अपनी इकोनॉमी में कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे पैसा कमा रहे हैं, इन चीजों को इनकम मेथड में लिया जाता है। 3 प्रकार के मेथड हैं जिससे इनकम को जनरेट किया जाएगा नेशनल इनकम को, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंसिव मेथड से।
उसके बाद आता है यूजेज ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? फॉर द इकोनॉमी, नेशनल इनकम को इकोनॉमी लेवल पे अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए सभी कंट्रीज दिखाती हैं, तो इकोनॉमी में हम लोग भी अपने को दिखाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितना लेवल हम लोग इनकम लेवल में आगे हैं, पॉवर्टी लाइन में कितने नंबर पे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल में कितने नंबर पे हैं, जीडीपी लेवल में कितने नंबर पे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कई बार देखते हैं कि जीडीपी इतनी डाउन हो गई, जीडीपी इतनी बढ़ गई, सारी चीज उसमें दिखाई जाती हैं। नेशनल पॉलिसी, जो ओवरऑल पॉलिसीज बनानी होती है, उसके लिए भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना जरूरी है। और उनको पता होगा कि पूरी इकोनॉमी में कैसे पैसा रन कर रहा है। अगर कोई पैसे को कोई लोग छुपा के बैठे हैं, रख के बैठे हुए हैं, या पैसा प्रॉपर यूज नहीं हो रहा इकोनॉमी में, उसके लिए क्या पॉलिसीज बना सकते हैं गवर्नमेंट, उसके लिए भी नेशनल इनकम की जरूरत है। इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लेके आना है, कौन सी सर्विसेज में सेक्टर में पैसा लगाना है। गवर्नमेंट देखते हैं ना, हम लोग अलग अलग चीज़ों की उद्घाटन करती रहती है, उनमें पैसा लगाती रहेगी, बनाती रहेगी, नई रेल रोड सब कुछ चलाती है गवर्नमेंट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग तभी हो सकती है अगर नेशनल इनकम देखी जाएगी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा बच रहा हुआ तो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, अगर गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा तो इकोनॉमिक प्लानिंग हो ही नहीं सकती। रिसर्च, किसी चीज के ऊपर रिसर्च करनी हो तो नेशनल इनकम होना जरूरी है। हम लोग देखते हैं कई बार चलता रहता है, नासा में स्पेस चलता है, कोई लोग चांद पे जा रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, कभी कोई रॉकेट जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, मून पर, काफी जगह पे ऐसे स्पेस में जैसे स्पेस का काम चल रहा है, रिसर्च होती रहती है। न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लेके आना तो नेशनल इनकम का होना जरूरी है। हमारे पास इनकम ही नहीं होगी तो हम न्यू टेक्नोलॉजी कैसे लेके आ जाएंगे? हम लोग उसी चीज में आगे रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। फोर, पर कैपिटल इनकम, पर पर्सन की इनकम को बढ़ाने के लिए भी नेशनल इनकम को करना जरूरी है। गवर्नमेंट जैसे पहले टाइम में क्या था, मिनिमम सैलरी 6,065 मिनिमम सैलरी लगभग 9 से 10,000 के बीच में रखी हुई है गवर्नमेंट ने। बोले जो भी बंदा कंपनी में काम करने आएगा कम से कम इतनी सैलरी सब लोगों को मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इस पर्सन को कितनी कितनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कौन कौन से अलग अलग पर्सन को दिखाना हो कि ये लोग बंदे जो है फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, ये बिजनेस वाले पर्सन हैं, ये एग्रीकल्चरल पर्सन हैं, तो उनको भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट सभी किया जाता है। जब उनको नेशनल इनकम का डाटा आएगा तब। डिफिकल्टीज क्या होती है नेशनल इनकम को मेजर करने में? जब नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं या चेकअप करते हैं, कौन कौन सी डिफिकल्टी? सबसे पहले ओन्ड ऑक्यूपाइड हाउसेज, बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है इनकम बेस में। कभी इन्होंने लिखा सबसे पहले प्रॉब्लम इन इनकम नेचर, इनकम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों ने कैसे अपने घर होते हैं, वो खुद लेके बैठे होते हैं, लेकिन उन्होंने आगे किराए पे दे देते हैं। खुद अपना घर है, ऊपर किराए पे लेके बैठे हैं, वो शो ही नहीं करते, वो बोल देते हैं कि हमारा अपना घर है, उसमें बेस में हम लोग कुछ अलग से नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, नेशनल इनकम के बारे में पता नहीं चलता। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, अपना बिजनेस लाया तो उसी में से सैलरी लेते रहते हैं, समझ गए? अपने बिजनेस ला के बैठा तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, बोलते हैं हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये भी रूल्स रहती है। गुड्स मीन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं भाई, जैसे फार्मर है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से काफी सामान अपना घर में खुद ही रख रहे हैं कि हम लोग खुद कंज्यूम करेंगे, बताते हैं एक्चुअल में इतना प्रोडक्शन हुआ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वेजेस एंड सैलरीज पेड इन काइंड, जब वेजेस या फिर सैलरी जो है अलग अलग तरीके से देते हैं। आजकल गवर्नमेंट बोलते हैं कि सब लोगों को बैंक में पैसा दो, लेकिन कंपनी वाले कुछ पैसे कैश में, कुछ पैसे बैंक में दे देते हैं। कौन सा आती है नेशनल इनकम के बारे में पता नहीं लगता गवर्नमेंट को। फिर आते हैं प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या क्या होता है? सबसे पहले सर्विसिंग ऑफ हाउस वाइफ, ये प्रोडक्ट मेथड में था कि हाउस वाइफ की वो सर्विसेज कर रही है नहीं कर रही। बहुत लोग हैं काम करवाते ही नहीं लेडीज को, अगर कर भी रहती तो दिखाती नहीं ये काम कर रही है। इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, हमारे पास जो फाइनल गुड्स होते हैं उसके बीच में जो विचोले होते हैं, गुड्स को